परीक्षित के रूप में हमारे सामने आएंगे। वही बालक जो भगवान के दर्शन जन्म से पहले कर लिए। जब जब भगवान की जाने की बारी आती, जब जब भगवान जाने को कहते कि मैया अब मुझे चलना चाहिए, तब तब कुंती मैया भगवान से दुख मांग लेती कि कन्हैया तुझे जाना है तो जा, पर ये दुख, ये प्रेम की डोरी सब तोड़ कर जा, और इतना दुख दे कि तेरी याद हमारे हृदय से कभी जाए ना। तो कन्हैया हर बार अपनी यात्रा स्तब्ध कर देती। एक दिन जब कन्हैया कुरुक्षेत्र की भूमि पर घूम रहे थे, युधिष्ठिर जी महाराज रात्रि भर रुदन कर रहे थे, रो रहे थे। उनके मन में किसी बात को लेकर चिंता थी, पर वो कह नहीं पाए। आज भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को दिया था, वही उपदेश रात्रि भर बैठकर युधिष्ठिर जी महाराज को सुनाया, पर उन्हें समझ नहीं आया। क्योंकि कहते हैं कहने वाले के प्रति सुनने वाले का भाव होना चाहिए। अर्जुन ने कन्हैया को अपना गुरु माना था, तो उनकी सारी बात समझ गया, और युधिष्ठिर जी महाराज कन्हैया को अपना पुत्र मानते हैं, अपना बालक मानते हैं, इसलिए उसकी बात नहीं समझे। इसीलिए भगवान ने विचार किया क्यों ना भीष्म पितामह के मुख से इनके उपदेश कराऊं, इनके हृदय में बैठकर इन्हें उपदेश कराऊं। आज पांचों पांडव को लेकर, द्रौपदी को लेकर कन्हैया भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं। आज भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, और जो वेदना होती है, जो पीड़ा होती है, जो कष्ट होता है, वो कष्ट आज भीष्म पितामह उस बाण की सैया पर लेटकर प्राप्त कर रहे हैं। जिनके शरीर से एक एक बूंद कर रक्त निकल रहा है। आज कन्हैया, पांचों पांडव, द्रौपदी भीष्म पितामह के सामने जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। आज भीष्म पितामह पांचों पांडव को बड़ा सुंदर उपदेश कराते हैं कि राजा को कभी आलसी नहीं होना चाहिए, राजा को कभी आलसी नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए। आज बड़ा सुंदर उपदेश भीष्म पितामह ने किया। इधर जब भीष्म पितामह कह रहे हैं कि पांडवों ध्यान रखना, जब भी आंखों के सामने पाप हो रहा हो, और अगर तुम में सामर्थ्य है तो उस पाप को रोक लो, और अगर तुम में सामर्थ्य नहीं है तो उस स्थान से उठकर चले जाओ, उस पाप को मत देखो। जब ये बात कही तो द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी, इतनी जोर से हंसी कि भीष्म पितामह जी रोने लगे। भीष्म पितामह ने बार बार पूछा कि तुम हंसी क्यों, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? क्योंकि जो कुलवती नारियां होती है, कुलवती स्त्रियां होती है, वो कभी ऐसे सभा में हंसती नहीं है। आज तुम्हारे हंसने का कारण क्या है, मुझे बताओ। द्रौपदी क्षमा याचना करती है, बार बार कहती है कि मेरा मन, मेरा भाव आपको पीड़ा पहुंचाने का नहीं था, कष्ट पहुंचाने का नहीं था, पर जो पाप की बात आप आज कर रहे हो, उस समय कहां गए थे जब वो दुष्ट दुशासन मेरे केश पकड़कर भरी सभा में मुझे लज्जित कर रहा था, मेरी साड़ी खींच रहा था, तब सर्वप्रथम आप ही बैठे थे, और आपने अपने मुख को घुमा लिया था। आप चाहते तो वो मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाता, पर आपने कुछ कहा नहीं। इस बात को सुनकर भीष्म पितामह रोने लगे, जोर जोर से रुदन करने लगे।
आप विचार कीजिए, वो व्यक्ति जो जीवन में कभी नहीं रोया, आज वो हिचकियां ले लेकर रो रहा है। आज पांचों पांडवों को बड़ा सुंदर उपदेश कराया और अब कहते हैं कि अब मुझे किसी से बात नहीं करनी। मेरे प्राण प्रिय कन्हैया यहाँ खड़े हैं जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आज उन्हीं से चर्चा होगी। आज भगवान को अपने सामने पाकर भीष्म पितामह कहते हैं, कन्हैया मेरी कोई चाह नहीं बची, बस केवल इतनी सी चाह है, इतनी सी इच्छा है कि मेरी एक पुत्री है जिसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। सारे पांडव स्तब्ध रह गए, सोचने लगे भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी है, इनने तो विवाह किया नहीं, तो इनकी पुत्री कहां से आ गई। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि ये जो मेरी बुद्धि रूपी पुत्री है, अब इसमें कोई द्वेष, कोई छल, कोई कपट, कोई भाव नहीं रह गया। मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है, जिसे मैं गोविंद आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। और ऐसा ही हमारा भाव होना चाहिए कि देहांत काल में मुरली बजाते वो कन्हैया हमारे सामने खड़े हो और ये प्राण तन से निकले जाए, क्योंकि हमारे कोई इतने बड़े पुण्य, इतने बड़े कर्म नहीं है कि ऐसी मृत्यु हमारे हो। आज भीष्म पितामह से कन्हैया कहते हैं कि आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, आप तो अभी और जी सकते हैं, पर भीष्म पितामह कहते हैं अब मुझे जीना नहीं है, अब मुझे इस संसार में नहीं रहना। और इससे अच्छी मृत्यु किसकी होगी कि अंत समय में आप मेरे सामने खड़े हो, मीठी सी मुस्कान है आपके चेहरे पर और मैं ये प्राण त्याग दूं। तो बड़े सुंदर शब्दों में भीष्म पितामह स्तुति करते हैं और कहते हैं कि हे कन्हैया, इतना सा करना कि जब ये प्राण तन से निकले तू मेरे पास हो, तू मेरे साथ हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। यमुना कमल सिवत हो, श्री यमुना घाट हो, यमुना सिवत हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना कमल सिवत हो, मेरा हो, जब प्राण तन से निकले मेरा सांवरा
जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। और कन्हैया सीता मेरी कसी हो, छवि मन में बसी हो, सीता मेरी कसी हो, छवि मन में बसी हो, सीता मेरी कसी हो, छवि मन में बसी हो, होठों पे बसी हंसी हो, जब प्राण निकले, होठों पे बसी हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन। और कन्हैया अब तुम सामने खड़े हो, इससे अच्छी मृत्यु का क्या इंतजार करूंगा। मेरे सामने मेरा कन्हैया खड़ा है, मेरे प्राण निकल रहे हैं। कन्हैया ये मौका मैं हाथ से कैसे जाने दूं, कैसे छोड़ दूं इस पंडित को। श्रीवृंदावन का दल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्रीवृंदावन का दल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्रीवृंदावन का दल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से। जब घर के जाने आए, कोई रोग ना सताए, जब घर के जाने आए, कोई रोग ना सताए। कन्हैया मेरी इच्छा है, जब मेरे प्राणों पे आई हो तो मुझे कोई रोग ना सताए। कन्हैया जब तक जान आए, कोई रोग ना सताए, यमगढ़ से नार आए, जब प्राण तन से निकले, यमगढ़ से नार आए, जब प्राण तन से निकले। कन्हैया आज यमराज का कोई काम नहीं है मेरे पास। अरे कन्हैया जब तू यहाँ पर खड़ा है, स्वयं वैकुंठ धाम का वासी, तो यहाँ यमराज भी नहीं आ सकता। कन्हैया इससे अच्छी मृत्यु मुझे नहीं चाहिए। उस बात जल्दी आना, नहीं देर तुम
देखिए भगवान जब सामने हो और देह त्याग रहा हो तो फिर उस पल उस क्षण ये नहीं सोचना कि हमें संसार में रहना है। जब परमात्मा मुस्कुराते हुए हमारे सामने है उस पल हम जीने की चाह रखें तो हमारा जीना भी बेकार है। जब जब भगवान माता कुंती के पास से जाने को कहते कि मैया अब मैं जाऊंगा तो मैया केवल एक ही बात कहती, कन्हैया तुझे जाना है तो जा, केवल ये दुख मुझे देकर जा। ये कष्ट, ये मोह माया की जो तूने डोरी बना रखी है कि तू चला जाएगा तो मेरी सारी संपत्ति चली जाएगी। और कन्हैया विचार कर कि जब हमारे पास कुछ नहीं था
जब हम कष्ट में थे तो सब दूर थे, बस एक तू ही पास में था। और जब आज मेरे पुत्रों ने तेरी वजह से इतना बड़ा राजपाट ले लिया, तो आज तो हमें जाने की बात